अस्सलाम वालेकुम जी। नए ब्लॉग के साथ बहुत दिनों बाद मसरूफ़ियत वजह रही मेरी। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ कंटेंट आप देख रहे हैं, ये जमा किया हुआ है सब कुछ आपके लिए। और ये हम जा रहे थे जब बकरा लेने। जी हाँ, बकरा ईद से पहले का ब्लॉग डाला है और अब बकरा ईद के बाद आप से जो है वो बात हो रही है। और बस ये बकरा लेने हम गए थे, ये उस दिन की है। और यहाँ जो है वो मुख्तलिफ़ परिंदे और कबूतर इतने खूबसूरत खूबसूरत, पहले तो हमने ये सब कुछ देखा। और बेटे साहब और हमारे जो शौहर हैं वो लग गए बकरों में और हम लग गए यहाँ पे जानवर देखने में क्योंकि वो मंडी थी, जाहिर सी बात है वहाँ पे सारे जेंट्स थे। तो वो ख़वातीन को देख के वैसे ही प्राइसेस हाई हो जाती हैं, बढ़ा देते हैं वो। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप लोग देखिए यहाँ पे अपनी पसंद की चीज़ें और हम ज़रा बकरे ले आते हैं जब तक। तो ये सब साथ साथ ही बना हुआ है। और मैं पहली दफ़ा इस मार्केट में गई थी, अब मैं कभी भी नहीं गई, तो मैंने कहा इस दफ़ा ज़रा जाऊँ। मुझे फ्रेंचेस देखनी थी, छोटी छोटी जो जिनकी लाल चोंच होती है। अक्सर आप लोगों को पता होगा, लोग ये वाली चिड़िया बड़े शौक़ से पालते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। एक तो मुझे इनका साइज़ बहुत पसंद है कि बहुत छोटी सी होती हैं और इनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि जो है ले लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, वहाँ पे पौधे भी बहुत खूबसूरत थे, नर्सरी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन बकरे की वजह से मैंने सोचा कि अभी जो है इसको पोस्टपोन कर दिया जाए और जो फोकस है हमारा, मतलब हम जानवर लेने आए थे कुर्बानी के लिए, वही रखें। हमने लिए बड़े दो खूबसूरत प्यारे से बकरे। और ये शारजा की बड़ी बेहतरीन मस्जिद है जो आप देख रहे हैं। हम शारजा से आगे गए थे जानवर लेने और ये हमें बड़े प्यारे से दो बकरे मिल गए हैं और हम उन्हें ले आए। और ये है ईद की सुबह, मैंने शामी कबाब बना के रखे थे। और मैं शामी कबाब चॉप नहीं करती, कूटती हूँ, मतलब गोश्त और ये सारा मसाले को गलने के बाद। तो ये बड़े रेशे वाले कबाब बनते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको अच्छी तरीके से गलाएं। तो जो है मैं एक तशला ले आई थी, बड़ा मुझे अच्छा मिल गया था यहाँ पाकिस्तान ग्रोसरी से। उसमें ये है जो है मुझे कूटने में बड़ी आसानी है। मैंने कबाब जो है 2-3 दिन पहले ही बना के रख दिए थे। तो बस ये शामी कबाब फ्राई किए। और चना चाट मैंने इस दफ़ा नहीं बनाई क्योंकि मुझे ये था कि नहीं भाई, कलेजी भी बनानी होगी। तो इस दफ़ा क्योंकि मैं मीठी ईद पे चना चाट बनाती हूँ जैसे हमारे इन-लॉज़ में बनती है, तो बस मैंने शीर बनाई और खीर भी बनाई। खीर मेरी छोटी बेटी ने बनाई और मैंने शीर और कबाब वगैरह बना के रखे। बस ईद की हो गई थी पूरी तैयारी। और प्लेलिस्ट ज़रूरी है, और प्लेलिस्ट के साथ मेरे किचन में चल रहा था मेरे पसंदीदा गानों के साथ काम। ख़ुद को मसरूफ़ रखना और ख़ुद को खुश रखना ज़हनी तौर पे, ये आपके अपने हाथ में होता है। ना आप इसकी उम्मीद लगाएं किसी से और ना किसी की ज़्यादा उम्मीदें पूरी करने की कोशिश करें। बहैसियत इंसान हमसे बहुत सारी कोताहियाँ और गलतियाँ होती हैं, लेकिन मैं समझती हूँ अगर आप अपने ही दोस्त बन जाएं तो वक्त बहुत अच्छे से गुज़र जाता है। ना दूसरों को आपसे कोई तकलीफ़ होती है और ना आप तकलीफ़ में रहते हैं। हमारा रवैया और हमारा जो बिहेवियर है, मैं समझती हूँ कि दूसरों से ऐसा रहना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ रहें। और ये बातों के साथ साथ मैं आपको दिखाऊँ, मेहंदी मेरी सबसे छोटी बेटी ने लगाई थी। अल्लाह सबकी बेटियों को अपने घरों में खुश रखें। और जो है सबकी बेटियों के साथ साथ हम अपनी बेटियों के लिए भी दुआ ज़रूर करें। और अल्लाह पाक बच्चियों को अपने घरों में खुश रखे। बहुत प्यारी होती हैं और बेटियाँ सबकी सांझी ही होती हैं। बस ये शीर बन रही है जी। साथ मैंने जो है खरबूजा काट लिया था कि मैंने कहा ओवर डाइट ना हो। मैं दोपहर में बहुत कोशिश करती हूँ कि कुछ कम खाऊं और मैं दोपहर का खाना स्किप करूँ। तो बस मैं ये खा रही थी खरबूजा और साथ साथ बन रही थी ये मेरी शीर। नाश्ते के बाद बस मैंने शीर बनाई
थी जो मैंने आपको भी दिखाई। मैंने खीर बनाई, मेरी बेटी ने बनाई थी, बस ये मैं शीर बना रही हूँ। तो मैंने कहा शीर ज़रूरी है। बच्ची ने अपनी बड़ी खुशी से कहा था कि नहीं अम्मा इस दफ़ा हम खीर बनाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने अपनी पसंद से थोड़ी सी खीर बनाई। मैंने जो है वो 1-1.5 किलो दूध की ये शीर बना ली। कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो भी बनाएं वो बर वक्त ख़त्म हो जाए। अब हमारी तो उम्र इतनी गुज़र गई है, तो हिसाब किताब जो है वो ज़ाहिर सी बात है, बच्चों से तो उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो भी उनकी परफेक्शन होगी। लेकिन ये है कि अब अपना हमारा हाथ तो ज़ाहिर सी बात है बहुत बेहतर तरीके से सेट हो गया इस चीज़ों पे। बस बच्चे बारी बारी आते जा रहे थे और शीर वगैरह खा रहे थे। क़ुरबानी हमने पहले दिन नहीं की क्योंकि बहुत थकान हो जाती है। हर काम को पुरसुकून तरीके से करने में इंसान ख़ुद भी पुरसुकून रहता है और काम भी बहुत एहसन तरीके से हो जाते हैं। और ये बहन कैसे आ गई थी, चना चाट उन्होंने बनाई थी। मैंने उनसे कहा कि मैंने बिल्कुल इस दफ़ा नहीं बनाई, तो उन्होंने मुझे अपनी ट्रे बना के भेजी और फिर इसी ट्रे में जो है मैंने उनको भेजा। हम लोग बस यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है रिश्तेदार इतने नहीं हैं और बस हम लोग ही एक दूसरे के साथ ईद मना लिया करते हैं इसी तरीके से। वो हमारी उदास थी क्योंकि बच्चे इधर उधर थे, आज इनको कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा था, तो ये बड़ी नाराज़ हैं। और क़ुरबानी के बाद ये आ गई थी कलीजी और मैंने फ़ौरन ही फटाफट बना ली थी क्योंकि बच्चे तो आपको पता है बहुत ही कम बच्चे हैं आजकल जो नहीं जो खाते होंगे शायद, लेकिन हम बड़ों ने ही खाई। और ये पतली पतली रोटियां जो आप देख रहे हैं ये मेरी बहन आजकल आई हुई हैं कराची से। उन्होंने और मेरी सबसे छोटी बेटी को बहुत शौक़ है, ये आप इनका बेलना देख रहे होंगे। उन्होंने फिर जो है रोटियां बनाई थी और वजह ये थी क्योंकि उन्होंने बनाने थे रोल, क्योंकि कल हमारे यहाँ जो है वो मेरी बहन ने बकरी की जो है वो रान रोस्ट की थी और उसमें से काफ़ी बच गई थी। तो फिर मेरी बेटी ने कहा कि अम्मा हम रोल बना लेते हैं इसके। ये ईद के दूसरे दिन की है और बच्चों ने फिर रोल बनाए और मैंने थोड़ी सी कचौरियाँ बना ली थी। आपको मैंने कहा कि हमारी ये 1-2 फैमिलीज़ हैं और बस इसी में हम लोग एक दूसरे को दावत दे देते हैं, एक दूसरे के यहाँ चले जाते हैं। और ये हमारी बेटियां मिलके बना रही हैं रोल और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने यूटिलाइज़ किया कि बेटा, मैंने कहा बेटा ये बच गया है काफ़ी, तो इसमें क्या करें, तो उन्होंने कहा रोल बना लेते हैं। मैंने कहा चलिए बना लें। और यहाँ हमारी ये शाम की चाय के साथ समझे मेरा तो खाना ही हो गया था एक रोल ये, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बने थे। रोस्ट के जो थे वो रेशे कर लिए थे बच्चों ने और उसके साथ पर हरी चटनी मेरे पास कैरी वाली बड़ी अच्छी बनी हुई थी वो थी और उसके साथ बन गए रोल। मेरी बहन सूजी का हलवा बना के ले आई थी और मैंने बड़े दिन बाद खाया और कोशिश थी मेरी कि मैं बस 2-4 चम्मच ही खाऊं, लेकिन बहुत अच्छा बना था। मेरी बेटी की थी सालगिरह और ये भी मैंने कंटेंट आप लोगों के लिए जमा करके रखा था। हम गए थे, यहाँ पे एक बेकरी है करीब, मेरी सबसे छोटी बेटी की बर्थडे थी, तो हम वहाँ से केक लेने गए, मैं और मेरी बेटी, और हमने उनको देना था सरप्राइज़। वो ऑफिस गई हुई थी, तो जब वो आई तो हमने जो है अरेंजमेंट करके रखना था, तो हमने जल्दी से बस उनके पीछे ही ये सारी चीज़ें तैयार की। और साथ साथ ये जो बन रहा है आप देख रहे हैं, ये मैंने निहारी बनाई थी उनकी बर्थडे पे। केक हमने ला के रखा फ्रिज में और ये बस मैंने गोश्त गला लिया था, फिर मैं केक लेने चली गई थी और बस ये मैंने आटा भून के रखा साइड पे। पहले सारी चीज़ें सारी तैयार करके रख लें तो फिर खाना बनाने में बड़ी आसानी होती है। और मैंने जो है हड्डियाँ अलग छोटे कुकर में गलाई थी और गोश्त मैंने बड़े कुकर में गला लिया था। तो जो है बड़े आराम से सारी चीज़ें हो गई थी तैयार और बस मसाला भुनना था। और बस ये देखिए, मैंने बताया आपको मैंने 2 कुकर जो है इस दफ़ा चढ़ाए थे, तो मैंने कहा थोड़ी आसानी हो जाएगी। और क्योंकि मैं ज़्यादा मकदार में बना रही थी निहारी, तो एक में सिर्फ गोश्त था और एक छोटे कुकर में मैंने हड्डियाँ डाल दी थी। बस तकरीबन सब कुछ तो तैयार हो गया था, मैंने बस मसाला बनाना था। और साथ साथ जो है मैं आपको दिखाऊं, ये शाम का टाइम है और पौधों के साथ तो शाम मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छे मूड और अच्छे माहौल में आप खाना बनाए ना तो बड़ा ही आसानी से बनता है। ये देखिए मेरी चुटकी के साथ ही बन गई है निहारी तो बस चुटकियों में बन गई समझे। और बस देखिए मेरा हो गया था तैयार ये, और हम यहाँ पे मैं और मेरी बहन बर्थडे के लिए जो है थोड़ा बहुत सजावट कर रहे थे। और बस
तकरीबन तैयारियां हो चुकी थी, शाम में बच्चों ने आना था और हम गानों के साथ सारे काम जो है अच्छे से मूड के साथ कर रहे थे ताकि थकान ना हो। और ये मसाला मैंने काट के इसे जो है मैंने निहारी का वो जो है मेरा कि ट्रे है बड़ी अच्छी, तो उसके अंदर जो है मैंने तमाम मसाले निहारी के बहन ने काट के रख दिए थे। और ये देखिए हमने पूरा सजा लिया था, साथ साथ बाहर के घर के सारे काम हो गए थे। और मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप काम के डिवीज़न अच्छे तरीके से रखें कि आपने किस वक्त कौन सा काम करना है और बर वक्त थोड़े से काम करके रखें तो जो है काम बड़े खुश असलूबी से हो जाते हैं। और ये बस सारे मेहमान आना शुरू हो गए, मेरी बेटी भी आ गई थी, बर्थडे बड़े अच्छे से हो गई। और ये रात को ये कोई गेम है, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन ये हमारे घर में गेम बड़े खुशी से खेला जा रहा था और ये अब्बा के साथ हो रहा था मैच हमारी सबसे छोटी बेटी का जिनकी बर्थडे थी। और अभी आप देखेंगे इन दी एंड वो जीत गई और बड़ा शोर शराबा हुआ क्योंकि वो मेरे हस्बैंड तो पहली दफ़ा खेल रहे थे, बच्चे इसमें एक्सपर्ट हैं, तो हम बड़ा एंजॉय कर रहे थे इस मैच को। और इसी के साथ दीजिए इजाज़त, इस मैच का आप जो है वो विनर को भी देख लेंगे, साथ साथ अगले ब्लॉग में होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।